वज़ीर-ए-आज़म हाउस और अहम मकामात पर खुफिया रिकॉर्डिंग का मामला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को तहकीकात में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले पर अब तक मजीद क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुँची? जी देखिए, ये जो ऑडियो लीक्स है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुबैना तौर पर जो बताई गई हैं कि वहाँ से ऑडियो लीक्स सामने आई हैं और वो वायरल हुई हैं, उनकी तहकीकात के हवाले से जो JIT तश्कील दी गई थी, उन्होंने अपने दायरा कार को वसी किया और उसमें अब जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट के जो अमला है उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है और इनकी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद ये जो फाइंडिंग्स होंगी इन्हें फिर वो जो है वो कौमी सलामती कमेटी में पेश किया जाएगा। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ ये इत्तला मिली थी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो बुध के रोज़ यानी कल तलब किया गया है। अभी ताज़ा तरीन जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का कल होने वाला इजलास मौखिर कर दिया गया है और इसके मौखिर किए जाने की वजूहात अभी तक कन्फर्म नहीं की गई, लेकिन ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत और वफाकी काबीना के इजलास की वजह से कौमी सलामती कमेटी का इजलास मौखिर कर दिया गया है और JIT इन ऑडियो लीक्स पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करती रहेगी और इस सिलसिले में जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट का अमला है उनकी नकलो हमल को भी जो है वो नकलो हरकत को महदूद बना दिया गया है और किसी गैर मुतल्लिका शख्स को ऑफिस में दाखिल होने से पहले उनकी चेकिंग की जाती है, जिसके बाद उन्हें दाखिल होने दिया जाता है। इसके बाद जो साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मावनत भी ली जा रही है इस तमाम सूरत हाल पर कि आया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से या हाउस से जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उसके लिए कोई गैजेट इस्तेमाल हुआ या किसी और तरीके से इस रिकॉर्डिंग को किया गया, तो इस पर तहकीकात जारी हैं। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगी, लेकिन जो कल होने वाला कौमी सलामती कमेटी का इजलास था वो ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वो मौखिर कर दिया गया है। अब जो आइंदा इजलास होगा उसमें JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। जी JIT तहकीकात मुकम्मल करेगी। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसहाक डार का आज बतौर सेनेटर हल्फ उठाने का इम्कान है। इसहाक डार बैरून मुल्क होने की वजह से हल्फ नहीं उठा सके थे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे होगा। सेनेट इजलास का 25 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर ख़जाना स्टेट बैंक 2021-22 की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। इजलास में मुल्क की मईशत और सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल पर बहस होगी। इसहाक डार बैरून मुल्क होने की वजह से हल्फ नहीं उठा सके थे। बात करें रुपए की कदर की तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 77 पैसे कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपये 25 पैसे पर फरोख्त, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में डॉलर 235 रुपये पर फरोख्त होने लगा है। मजीद मालूमात हासिल करते हैं तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़। तारिक गौरी, बताएगा रुपया मजीद तगड़ा हो रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पिछले हमने अगर जुम्मे की बात करें लास्ट फ्राइडे को मार्केट में एक सेंटीमेंट था और ये ख़बर कुछ आई गई थी कि इसहाक डार साहब की वापसी है, जैसा कि आपने भी बताया, और वापसी अब हो चुकी और सेंटीमेंट की वजह से, क्योंकि इसहाक डार साहब मशहूर है कि करेंसी को बहुत मजबूती से थाम के रखते हैं तो और डॉलर को कंट्रोल करके रखते हैं, तो यही सेंटीमेंट जो है वो रुपए की कदर में इजाफे का बाइस बन रहा है। और आज भी हमने देखा कि रुपए की कदर में इजाफा हुआ और तकरीबन देखा जाए तो 700, अगर ये जो रुपए की कदर बढ़ी है 5 साढ़े 5 रुपये के करीब, तो इससे तकरीबन 700 बिलियन रुपीस के जो कर्ज़े हैं उसमें बैरूनी कर्ज़ों में कमी हुई। जितना रुपया स्ट्रॉन्ग होगा इससे मईशत को फ़ायदा होगा। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर माशियात शहरियार भट्ट साहब। शहरियार साहब, रुपए की जो कदर में इजाफा हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, इसके 2 बड़े वजूहत हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो इकॉनमी है उसको 2 बड़े मसाइल दरपेश थे। एक तो ये कि हमारा रुपया बहुत तेज़ी से घट रहा था, फिर दूसरा हमारे रिजर्व बहुत कम होकर सिर्फ 8.3 बिलियन डॉलर्स रह चुके थे। एक खबर जैसा आपने बताई, इस साहब आए उनकी रेपुटेशन है, माजी में भी उन्होंने इस तरह से किया है कि रुपये को मुस्तहकम किया। एक वजूहत तो ये थी। दूसरी ये कि जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इस वक्त भी अमेरिका में, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी कामयाब दौरा हुआ है अमेरिका का और डोनर्स पाकिस्तान की मदद करने पे आमादा दिखाई देते हैं। IMF की शराइत आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि ईज डाउन होंगी तो उसका इम्पैक्ट पड़े। फिर साथ साथ वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं WTI $77 के पास आ चुका है, उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल उससे कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने में मदद मिलेगी। ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि US डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है तेज़ी से। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब, हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात। इनका कहना था कि डॉलर की कीमत में अब जो कमी आ रही है, बहरहाल इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान को तकरीबन 34 से 38
बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी और इसका इंतज़ाम जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन सैलाब की जो तबाहकारी है इसकी वजह से 30 बिलियन डॉलर का जो इजाफी अखराजात पाकिस्तान के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर अब UN सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे हैं उसको कुछ डेफर के हवाले से, पाकिस्तान करेंसी के हवाले से खुसूसन अच्छी खबरें आ रही, मस्बत खबरें आ रही, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI इमरान खान की बुरी जमानत में 13 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज है। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने इमरान खान की बुरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अदालत में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान लाहौर में होने की वजह से पेश नहीं हो सकते। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए इमरान खान की बुरी दरख्वास्त जमानत में 13 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी है। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने के लिए दरख्वास्त का मामला लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वकील के बरवक्त पेश न होने पर कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने 2 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया, जिसमें कहा है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं है। अदालत मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करे तो नैब को एतराज़ नहीं होगा। दौरान समाअत मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज के बरवक्त पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स में कहा कि क्या वकील को इल्म नहीं था कि पहले किस अदालत में पेश होना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर ने कहा है कि लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासा करने वालों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। मामले पर कानूनी चाराजोई के लिए बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ बदतमीजी का ये सिलसिला अब बर्दाश्त नहीं होगा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो वाक़या पेश आया, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को दाद देते हैं, मगर ये रवैया बहुत देर चल नहीं सकता। जिन लोगों ने वहाँ पर उनका पीछा किया, उनको हरासा किया, मैंने एक दरख्वास्त तैयार की है जो आज मैं इंशाअल्लाह वज़ारत दाखिला में जमा कराऊंगा। मैंने आज वज़ारत दाखिला से इंशाअल्लाह रुजू करना है और कोशिश होगी कि इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो हैं उनको रिवोक किया जाए। जब ये कार्रवाई आगे चलेगी तो इंशाअल्लाह नायकॉब की मनसूखी, पासपोर्ट की मनसूखी, ये भी, इस पे भी गौर किया जा रहा है कि इसको अमल में लाया जाए और ये मनसूखी की जाए, क्योंकि ये मुल्क की इज्जत को अब ख़राब करने का मामला है। सेंट्रल लंदन में मरियम औरंगजेब को हिरासा करने का मामला, वजारत दाखिला मुतहरिक। वजारत दाखिला ने हिरासगी में मुलविस 14 पाकिस्तानियों का डाटा हासिल कर लिया। हिरासा करने वालों की शहरीत के हवाले से भी तमाम तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। मुतल्लिका अफराद के पाकिस्तान से जारी तमाम करैक्टर सर्टिफिकेट मनसूख करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर बताएगा, डाटा इकट्ठा कर लिया गया, अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी? इब्तदाई तौर पर वजारत दाखिला के अंदर जो इसकी तमाम तफसीलात मौजूद थी वो डाटा इकट्ठा कर लिया गया, जिसमें जो वीडियोज़ और स्टिल तस्वीर आई थी सेंट्रल लंदन से, उसके बाद इन 14 लोगों की शनाख्त की गई है जो हरासा करने में मरियम औरंगजेब को जो वो शामिल थे, और इन में से 4 ख़वातीन जबकि 10 मर्द ऐसे हैं जिनका नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया कि ये 10 लोग जो थे इन्होंने मरियम औरंगजेब को सेंट्रल लंदन में जो है वह हरासा किया, और अब उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जो करैक्टर सर्टिफिकेट हैं उनकी जो मालूमात हासिल की गई हैं उसमें कुछ मालूमात ऐसी हैं जिसमें DPOs, मुतलका अजला के जो DPOs हैं, जिसे DPO सियालकोट, गुजरांवाला, इस तरह उन्होंने ये करैक्टर सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसी वजह से उनकी हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो भी मांगी गई हैं, और जो वजारत दाखिला ने करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किए थे वो भी तमाम हासिल कर लिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर इन करैक्टर सर्टिफिकेट्स जो है इनको मनसूख करके वजारत दाखिला
वजारत ख़ारजा के ज़रिए जो है ब्रिटिश हाई कमीशन को जो है भिजवाएगी, जिसके बाद उनका वीज़ा मनसूख हो सकता है। इसके अलावा इसमें नाइकॉप जो नादरा बनाती है वहाँ से भी इनका डाटा जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है और नाइकॉप के साथ इनके पासपोर्ट का तमाम रिकॉर्ड जो है वो भी वजारत दाखिला में मौजूद है। आज 3 बजे एक मीटिंग जो है वो होगी जिसमें इस चीज़ के हवाले से फैसला किया जाएगा कि अगर उनका पासपोर्ट और उनके जो नाइकॉप हैं वो मनसूख किए जाते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर लिया जाएगा। ये इब्तदाई तौर पर तमाम डाटा जो है वो हासिल किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मरियम औरंगज़ेब को हरासा करने वाले जो 14 अफराद थे उसमें 4 ख़वातीन हैं और 10 मर्द शामिल हैं और इन तमाम के लिए जो करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किए थे इब्तदाई मरहले में उनको मनसूख किया जाएगा और उनकी मनसूखी के बाद वो करैक्टर सर्टिफिकेट मनसूख होंगे तो ब्रिटिश हाई कमीशन को भिजवाए जाएंगे। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 72 रुकनी विफाकी काबीना के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नमाज दिए कि शेख साहब पार्लियामेंट की बेतौकीरी ना करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्ला ने 72 रुकनी विफाकी काबीना के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शेख रशीद के वकील हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी है, ऐसी नहीं आनी चाहिए, आइंदा ऐसी पटिशन लाए तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। शेख रशीद के वकील ने कहा कि अदालत के अलावा कोई और फॉरम नहीं जिस पर चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि पटिशन जब हुकूमत में थे तो क्या उन्होंने मावनीन खुसूसी और मुशीरों की लिस्ट लगाई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो लाल हवेली निकल आती है। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, असम्बली में जाने या ना जाने का जो फैसला करेंगे कबूल होगा। 72 वुज़रा के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली में ये मसाइल हल करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपने मसले जो है वो आप मेंबर हैं, आप जाके असम्बली में हल करें और असम्बलियों में ये सारी बातें हल होनी चाहिए। अदालतों को इसमें खाम मुलव्वस न किया जाए और आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, आप जाएं और ये सारी बातें जो हैं असम्बली के अंदर जाके करें। मैं इमरान खान के साथ हूँ, फैसला इमरान खान का है, मैं उसका इत्यादी हूँ 1 सीट का और मैं जो इमरान खान कहेगा तो जाऊँगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं जाऊँगा। लाल हवेली की छत हमारे पास 3 मरले की है, जब कुछ नहीं निकलता तो लाल हवेली निकल आती है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि वारदातियों ने इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर लगाई हुई है। महंगाई और मईशत दुरुस्त करने का फार्मूला इनके पास नहीं। अहम कौमी मामलात पर सजा याफ्ता मुजरिम से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो न सिर्फ सजा याफ्ता कौमी मुजरिम है बल्कि जो जाली रिपोर्ट्स दिखा के इस मुल्क से फरार हुआ है इलाज के बहाने, हुकूमत ने जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया हुआ है, तो हम समझते हैं तो कम अज़ कम NSC को इस मामले को जो है जो इंतहाई अहम हसास नौयत का मामला है कि वज़ीर आज़म ने कैसे अहम कौमी मामलात के ऊपर एक कौमी मुजरम से एक भगोड़े के साथ जो है मुशावरत करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, उसकी तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी है। 150 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था, उस शख्स को ला के दोबारा जो ख़जाने की मुल्की ख़जाने की चाबी जिस उसके हाथ में पकड़ाई जा रही है, तो यकीनन ये भी एक इंतहाई नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम मामला है। PTI सिंध के सदर अली जैदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में आज इलेक्शन हो रहे हैं कोई 1-2-3 जगहों पे, तो ये इन्होंने जो शहर का तबाह हाल किया है, तो समझ नहीं आता कि जो शहर 85% सिंध का रेवेन्यू उनको देता है, 10% हैदराबाद से आता है, 85% कराची से आता है, बाकी पूरा 5% पता नहीं कहाँ से आता है बाकी सूबे से, उसका उन्होंने हाल ये किया। और मैं जो असल में जो मैं ये कागज़ लिख के आप पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि देखें ये टैक्स क्या क्या है, हर चीज़ के ऊपर इस मुल्क में टैक्स है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऊपर जाऊँगा तो एक बिल आ जाएगा, जी आपने बात की, उस पर टैक्स लगा देते हैं, और आपने सांस भी उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। व्हीकल टैक्स, ज़रा ये कौम ज़रा गौर से सुने और फिर देखिए कि उसका हाल क्या है। व्हीकल टैक्स यानी गाड़ियों पर टैक्स, एडवर्टाइजिंग पर टैक्स, प्रॉपर्टी पर टैक्स, कंजर्वेसी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, टीवी पर टैक्स, मुजम्मिल मुझे भी बता रहे थे, रेडियो पे भी टैक्स, अल्लाह आपका भला करे। फिर हाँ, इनकम टैक्स ना भूल जाएं, फिर सेल्स टैक्स,
फिर सिंध गवर्नमेंट का एक अलग टैक्स, सेल्स टैक्स पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर भी कुछ पैसे लेते हैं टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, पेट्रोलियम पे लेवी पे टैक्स, फिर वो सुपर टैक्स वो IDPs का लगाया था मेरे ख्याल में 2014 में 4% था, नहीं 4%, वो हमने ख़त्म किया। मिफ्ता साहब आए, उन्होंने 10% वो लगा दिया, चलो फारिग हो गए। हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। अब रोड पे चलने का भी लेंगे टैक्स, वो लेंगे जो आपने कदम रखा उस पर भी टैक्स, भाई ले लो टैक्स। इंसान की ज़िंदगी तो ठीक कर दो रहने के लिए। कोई दुनिया में ऐसा शहर है आपने कोई देखा है कि फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान की, रीढ़ की हड्डी है, और उसके ऊपर सारी दुनिया का पाकिस्तान का टैक्स यहाँ कराची से कलेक्ट होता है, और सबसे लीस्ट लिवेबल सिटी दुनिया में मेरे ख्याल में तीसरे चौथे नंबर पे वो 5th वर्स्ट लिवेबल सिटी है जो इकोनॉमिक्स की जो इंटेलिजेंस यूनिट वो हर साल देता है। वो बेहतर नहीं हो रही और ख़राब भी हो सकता है, वो जीतेंगे नंबर 1 जब हो जाएंगे सबसे वर्स्ट लिवेबल सिटी बन जाएगी। तो ये तो तबाही है, और उसके बाद वो बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। या तो ये हो ना कि भी 6 महीने पहले साल पहले आए हो, 15 साल से बैठ के लूट मार की है। और जो सिंध के अंदर सैलाब का हाल है, जो सैलाब ज़दगान की तबाही है, मैं जो बड़ी बात करने से पहले सिर्फ आपको ये बता दूं कि मुझे अब, क्योंकि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जाता रहता हूँ और लोगों से बातचीत भी है, मुलाकात भी है, आंखों देखा हाल भी है, ये सिंध के अंदर अब ये क्रिमिनल्स जान के पानी भी नहीं निकाल रहे ताकि दुनिया से ये फॉरेन एड लें और उसको भी खा जाएं। और ये बड़े बड़े वाटर एक्सपर्ट्स हैं आके, और बड़े बड़े जो ये एक्सपर्ट्स हैं उन सारों का ये भी ओपिनियन है, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका भी ओपिनियन है। मेरे पास बड़े MNAs MPAs सिंध के आए और उन्होंने बताया कि वो कहते थे डीजल के पैसे, DC साहब फरमा रहे हैं मेरे पास 10 लाख रुपए डीजल के नहीं, करोड़ों रुपए की ज़मीन बर्बाद हो रही है। वो कहते थे डीजल के पैसे नहीं है, मशीनें नहीं हैं। यानी कि इन्होंने एक प्लान तरीके से पूरे सूबा सिंध को पहले वैसे लूटते रहे, और अब सैलाब में डुबा के बाहर से पैसे ला रहे हैं, जो आ रहे हैं उस पर भी लूटेंगे। अब आ जाए जी मुद्दे पे ज़रा, टाइम पे आया करो ना तुम। अच्छा हाँ, जो मुद्दा है वो मेरी नज़र में आज पाकिस्तान का ब्लैक डे है, काला दिन। बल्कि गलती हो गई मुजम्मिल और बिलाल महमूद, हमें काली पट्टियां मान के आज बैठना चाहिए था। एक शख्स जिसने पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया, यहां से झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर के जहाज में लंदन भाग गया, कहता था मेरी कमर में दर्द है, फिर वीडियो आ गई टैक्सी के पीछे भाग रहा है लंदन में। एब्सकॉन्डर, मनी लॉन्ड्रर, वो कल वापस आ रहा है, केसेस उसके ऊपर है, लॉ उसको ढूंढ रहा है, पकड़ के जेल में बंद करने वाला जनाबे वाला। वो कल वापस आता है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के, यानी कि अब प्राइम मिनिस्टर का, और आगे क्या कहता है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनने आया हूं। एयरपोर्ट पे कह रहा है, शर्म की बात ये, मिफ्ता, चलो मिफ्ता भी मनी लॉन्ड्रर है, वो मैं आपको कह चुका हूँ, और एक तो कर चुका हूँ, भी और भी करूँगा। ये ना समझेंगे अगर मिफ्ता साहब के वो अगर वजीर नहीं रहे, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, तो उनके दूसरी वाली अफगानिस्तान वाली मनी लॉन्ड्रिंग नहीं निकालूंगा, वो भी वक्त आने पे निकालूंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कम से कम वो छोटा मनी लॉन्ड्रर, ये तो बड़े, इन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना, ये इन्होंने तो खुद कहा था कि $15 मिलियन की वो दैबिया वाली, सारी पता है मनी लॉन्ड्रिंग। ये साहब कल वापस आए एयरफोर्स 1 जिसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के जहाज में, एब्सकॉन्डर, क्रिमिनल, मनी लॉन्ड्रर, और मिफ्ता को कतर एयरवेज ने भेज दिया वापस। और जो इनके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिला दादू के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म दादू के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, उनको सैलाबज़दा इलाकों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी, और वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे, उनके मसाइल दरियाफ्त करेंगे, और जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है उस हवाले से वो जायज़ा लेंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट दादू जो है वो जुलाई 7 से जो है सर वो फ्लड्स की पोजीशन में था सर।
सर जब सदरन जुलाई 7 से। जी हाँ सर 7 जुलाई से सर पहला फ्लो आया नए गाज का सर, जब सदरन बलूचिस्तान में जब सर बारिशें हुई हैं तो ये चीज़ें ये सर डेट वाइज हमने रखा हुआ है सर। और ये 12 फुट 17 फुट 21 फुट आखिर में सर 24 फीट तक जो है सर मोर देन 24 आवर्स सर जो है वो फ्लो यहाँ पे रहा था सर। ये गाज का हमारा जब कंबर शहजाद को बाद में आया पानी तकरीबन वही टाइम होगा, इसलिए कि ये मंशुर जाती है गाज जो ये बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा बरसाती नाला है और एक्चुअली मंशुर को भरता हिस्टोरिकली ये गाज ही था। और ये जो नॉर्मली ये नॉर्मल आपको क्या होता है तो इरिगेशन वाले बताएंगे सर यूजुअली जो हिल टॉरेंट्स होते हैं सर, हिल टॉरेंट्स जो सदरन बलूचिस्तान में लेवल होती है सर 24 फीट सर 24 फीट पे जब आता है तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है सर। तो यहाँ पे सर 11 PM को जो हमने 26/7 को रिकॉर्ड किया तो सर ये मोर देन 24 आवर्स 24 फीट पे चल रहा था सर। और यहीं पे मतलब हम वी वर ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जो सर हम वी वर अवेयर और हमने इनको जो है वो सर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था क्योंकि काफ़ी गाँव जो है सर वो इनंडेट हो चुके थे 26 जुलाई को। जी सर 26 जुलाई। ये सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाले डिस्ट्रिक्ट में से दादू है था और सर अभी तक इट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट प्लीज सर। ये थिंग्स गॉट वर्सन जब ये 23 और 24 अगस्त की जब बारिशें आना शुरू हो गई सर, उसमें सर तकरीबन हमारे ओवरऑल जो चारों तहसीलों में हमने जो लिया सर तकरीबन 1400 मिलीमीटर सर बारिश पड़ी, जिसमें से 4 दिन सर मुसलसल बारिश पड़ती रही थी सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये हमारे अफेक्टेड एरियाज हैं 66 यूनियन काउंसिल्स ऑल ओवर समर सर। कैलामिटी डिस्ट्रिक्ट हम जो है सर नोटिफाई हो चुके हैं सर। ये दे हैं सर हमारे जो बेसिक वो जो पटवार सर्कल और वो होता है। टोटल सर हमारा तकरीबन 3 लाख जो है वो 61 लाख 936 एकड़ जो है सर वो हमारे इफेक्ट हुए हैं सर। हाउस होल्ड सर 1,72,000 सर जो है वो से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये डिस्प्लेस्ड पर्सनस का है सर तकरीबन वही 8 लाख जो डिस्प्लेस्ड है सर, IDPs है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये तहसील वाइज डैमेज है सर। 4 तहसीलें हैं सर ज़िले के अंदर, खैरपुर नाथन शाह है सर, मेहड़ है, दादू है और जोही है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। रिपोर्टेड जो हुई हैं प्रॉपर वो 37 डेथ्स हुई हैं सर। सोशल दादू में जी हाँ सर 37 डेथ्स जो इन उसमें हुई हैं सर। खबरें आती हैं कि यहाँ पे भी हो गया, लेकिन सर वो ज़ाहिर पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट जब हमें वो देता है प्रॉपर उसकी अश्योरेंस तो फिर हम उसको रिकॉर्ड पे लेके आते हैं। इसमें डी सब जो बीमारियों से हुई हैं बाद में वो भी इंक्लूडेड है? नहीं सर वो यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट राइट सर। वो भी फ्लड से सर श्योर सर श्योर सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये इंजर्ड है 22 अब डेली सर इसमें इजाफा होता है। नेक्स्ट प्लीज सर। ये फिर वो रिलीफ आइटम्स और वो हो गए बताया आपने क्रॉप्स यहाँ पे क्या उसका डैमेज है सर। पूरा ज़िला सर पानी के नीचे है तो 3,61,000 एकड़ बता रहे थे ना। 3 लाख से ज़्यादा क्रॉप क्या थी सर? यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है सर। राइस पैडी क्रॉप होती है सर। वीट भी होता है सर। वीट और वो ज़्यादा वीट तो नहीं है सर। हाड़े ना सर इस वक्त जो है वो राइस ये सर बिल्कुल टेल है राइस कनाल की जो है ना, राइस कनाल का पानी। तो कुछ बची भी राइस या सारी? सर तकरीबन सारी डैमेज हो गई है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये आइटम्स जो हमें रिसीव हुए हैं PDM से NDM से वो फिगर्स हैं सर। पूरा एक ब्रेक इवन है सर, वो रिकनसाइल्ड फिगर्स हैं हमारी सर। अभी किस चीज़ की ज़्यादा कमी है सर? यहाँ पे फूड शेल्टर मेडिकेशन मॉस्किटो नेट सब आपके पास है काफ़ी है सर बिल्कुल वो है, वो भी हम दे रहे हैं सर। लेकिन जिस लेवल का सर वो है उस लेवल का सामान यानी टेंट्स की अभी भी कमी है सर। टेंट्स की प्रेमिस एक तो अभी भी कमी है और जैसे सूखेगा इलाका लोग घरों को जाएंगे ना दे विल अगेन वांट अ टेंट। उसके बगैर जो है ना उनको खुले आसमान के नीचे जो कुछ अपने टेंट्स ले जाएंगे लेकिन दिल भी अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ टेंट्स जीवन साहब साथ ले जाएंगे लेकिन उस लोगों को मिले नहीं है ना बहुत ज़्यादा। तो जो शहरों में जाके किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं या किसी और जगह पे पक्के स्कूल्स में बहुत सारे हमारे कैंप्स हैं, उन सबको टेंट्स दोबारा देने पड़ेंगे। ओनली देन दे विल रोटेट के ये लोग साथ भी दे दें और इनको दादू को तो सर हमने प्रायोरिटी 1 बिकॉज जैसे ये कह रहे हैं कि शुरू से राइट फ्रॉम 26-27 जुलाई से लेकर अभी तक है। तो यहाँ हमारे जो से भी हमारी जो है ना वो बातचीत होती रहती है। देव गिवन द मैक्सिमम सपोर्ट सर। इसमें मतलब ये पॉइंट इनका वैलिड है कि जब लोग घरों को जाएंगे
टेंट्स एंड वी हैव टू गिव देम अ मंथ्स राशन। ये हम स्टैंडर्ड जो 2010 में ये करते रहे, तो हमें दोबारा इसका प्लान, हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसमें बनाना है, बट इसमें शॉर्टेजेस बहुत हैं। वी नीड कलेक्टिव राशन ऑर्डर्स दे दिए हमें। ठीक आपने 200,000 2 लाख के दिया हुआ है इन एडिशन टू व्हाट वी आर अचीविंग। 2 लाख हमने ऑर्डर प्लेस किया। सर ये तालका वाइज रिलीफ कैंप्स की सर और लोगों की वो है सर 215 टोटल रिलीफ कैंप्स थे सर। अब हमने तकरीबन 17 जो है सर वो 10 सिटीज़ भी सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर हमने आबाद किए हैं सर। ज़ाहिर है सर यहाँ पे मैं ये थोड़ा जिक्र करूँगा कि सर नेवी और आर्मी हैड बीन विद अस सिंस डे वन। हमने बड़ा मिलकर काम किया सर यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन है वो सारा जो है सर ये है लेफ्टिनेंट कमांडर खावर है और कर्नल एजाज है सर। हमने साथ एफर्ट्स लिए सर, जो भी हमारा अवेलेबल रिसोर्स था हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया, कोशिश की जहाँ से कोई शिकायत आ रही है वहाँ पहुँचे। एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी सर। सो आई वुड लाइक टू, क्योंकि पानी का डिजास्टर से सर तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से 21 बोट्स, 2 होवरक्राफ्ट्स, 2 हेलीकॉप्टर्स सक्खर से जो ऑपरेट करते रहे। तो हमने यहाँ पे अराउंड 1100 टन का हम राशन डिस्ट्रीब्यूट किए और कोई 5,000 to 6,000 पीपल को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया। वो नेक्स्ट स्लाइड में आगे थैंक यू सर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक्सक्लूसिव बोट्स दें ताकि हम विलेजेस तक जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। हमने पंजाब से जो है ना 20 बोट्स मंगवा कर यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। जी सर ये मेडिकल कैंप्स है, तकरीबन 97,000 टोटल पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं सर। उसमें सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं हमारे सर, PHI हमारा पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के डॉक्टर्स हैं सर। अब NGOs ने भी सर आके अपना जो है वो किरदार किया है। इनके आर्म फोर्सेस के भी मेडिकल कैंप्स हैं। तो ये सारी फिगर्स तकरीबन जो डेली होती है सर आगे। ये सर लाइफ स्टॉक आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है सर माल मवेशी लोगों का। एक गाय और बकरे के लिए ही सर वो बेचारे घर ही नहीं छोड़ रहे होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है सर। वो भी दे ऑल्सो तकरीबन 4 लाख की। ये सर आर्मी के फैक्ट्स फिगर्स हैं जो उन्होंने हमारे साथ काम किया है सर। उसमें इनके हेली शॉटीज हैं सर। हमने हेलीकॉप्टर में भी जाके राशन टेंट प्रोवाइड किया है सर। और इसके अलावा सर हमने मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है जो NDMA के थ्रू आर्मी को मिला है सर, उसके फैक्ट्स फिगर्स हैं सर। तो बोले तुम्हें एक एक आइटम वाइज करो या ना आगे हम लोग सेम इज विद नेवी सर, ये उनके फैक्ट्स फिगर्स हैं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ है सर, उस हवाले से ये तकरीबन 570 मिलियन का जो एक हमने रफली एक किया है, बट आई एम श्योर सर जो पॉलिसी मैटर में 570 मिलियन नहीं, आप अलग अलग बताए ना सर। हाईवेज का ये एस्टिमेट है, वो सिर्फ एक को बता रहे ये तो सर। एंड देन स्कूल्स का अबाउट 4 बिलियन का इनका एस्टिमेट है। 810 मिलियन वाटर सप्लाई हमारी सर। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की अबाउट 570 मिलियन बता रहे हैं। दिस इज प्रिलिमिनरी, वो जो कंबाइंड डैमेज नीड असेसमेंट हो रही है वो सब होगी सर। ये 10 सिटीज़ हमने तकरीबन 19 लगाए, उनकी लोकेशंस हैं, नंबर ऑफ टेंट्स इंस्टॉल्ड है और नंबर ऑफ फैमिलीज। जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिम्स साहब की सरबराही में जो सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत खुशाइंद बात है और बड़ी ही दिल को तस्कीन देने वाली बात है कि आप सब मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों को आप ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें। ये अल्लाह ताला आपको उसके लिए रहेगा। वेल डन। आगे आगे इतना मुतासर है सारे डिस्ट्रिक्ट में शाह सारा तबाह हुआ है और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी तबाह हुई है और हमें 2000 में भी डुबा गया, अभी भी हमें डुबाया गया। इसको आप आए हैं, हमारे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। डुबाया तो किसी ने नहीं सही नहीं, हमारी नाली इरिगेशन वालों की हम जीतते रहे मिशनें, हमें दो हमें नहीं मिली। हमने कहा साई को भी मुझे एक मिशन नहीं मिली कि इनको नाकन चाह कर 3 शहरों को हमने रिंग बंद दिए सर। हमने MNP ड्रेन है जो सर फेडरल गवर्नमेंट उसको देखती है सर। वी टुक इट ओवर जस्ट टू सेव आवर सिटी दादू सर। और उसमें एवरीबडी वी ऑल वर्क टुगेदर, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द पब्लिक, माई सेल्फ, गवर्नमेंट। उर्दू में बात करें, उर्दू में बोलो। सर वो उसकी हालत बहुत ख़राब है सर। किसकी? MNP ट्रेन हमें दादू डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट और 2010 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद वहाँ पे
का स्टाफ उसको देखा है, उसकी हालत बहुत ख़राब थी सर। हम पता नहीं कैसे बचे। दादू शहर भी डूबने वाला था क्योंकि उसकी इतनी कंडीशन ख़राब थी। तो उसमें अगर काइंडली आप बहुत अच्छा सर हमारे केंशा के लिए जो कुछ हो, हमारे लोगों के लिए बहुत सफर कर रहे हैं, मर गई 40-60 गए सर, पानी निकाले हमारे लिए, कहें सीएम साहब को हमारी जल्दी करें, हमारे लोग बड़े मैं करता हूँ इरफान सर ये रफीक जमाली सर अगर थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट तो बहुत कर रही है। ये जो हमारा दादू सिटी और जो ही बच्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मशीनरी थी, तो इस वजह से बाकी अभी फोकस करना है कैंशा सिटी को रिवॉर्डिंग के लिए। सो वो अगर इरिगेशन से ले लें, लगा दिया है इरिगेशन से, अगर 2 मिनट है इरिगेशन थोड़ा सा 5 मिनट मैं बुक करूँ सही तो जल्दी नहीं उर्दू में बताए हो यार, उर्दू में बताए भाई। से काम किया है, यहाँ से तकरीबन 24,000 एक जो है ना ब्रिज से पानी निकल रहा है जो MNE में जाके यहाँ मंशर में जाएगा और मंशर से जाके इधर रिवर इंडस में जाएगा। आज भी मशीनरी है उधर हमारी खड़ी है, कोई भी चल के देख सकता है। इसका हमारा प्लान है कि कम से कम इधर से 70,000 क्यूसेक का पानी रोज़ाना निकालें कि जैसे कि 8-10 दिन में आपका केंशा मुकम्मल। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कोई जगह वो देखें जहाँ पे ये लिफ्ट मशीनें रख के ना 2010 में किया था उसमें सर 2 होगा प्रोग्राम सर। ये इनिशियली जो हमारा FP बंद है प्रोटेक्शन में, यहाँ से जो बलूचिस्तान का पानी है, ये जो बलूचिस्तान के पानी ने सर बड़ी तबाही मचाई है। इनिशियली हमें 4 ब्रीचेज FP में पड़े और अगस्त की एंड पे FP यहाँ से ब्रीच कर गया हमारा, उसकी वजह से इनंडेशन इतनी हुई। अच्छा, इसका कैरियर जो चैनल है ये MNV है सर, जो मंशर में लेके आता है, उसकी कैपेसिटी है 3,000 क्यूसेक और पानी FP के ऊपर जो एस्टिमेटेड था वो सर, अगर पूरी सिंध का बारिश का पानी अगर एस्टिमेटेड किया जाए तो वो 120 MF पानी था जो बारिश का सिंध के ऊपर पड़ा है। हमारे पास मंगला और तरबेला की कैपेसिटी है 6 MF और उसके बाद ये अगर बलूचिस्तान का पानी काउंट करें उन्होंने ब्रीच करके 3,000 क्यूसेक वाली MNV को रिटेन करना इम्पॉसिबल था अगर लाखों क्यूसेक पानी अगर इंटर हो रहा हो वहाँ पे। तो सर इस वक्त हमें कैंशा हमारा शहर डूबा है, बाकी शहर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सिंध गवर्नमेंट ने रिंग बंद देके सेव किया है यहाँ पे। सर इस वक्त हमें अप्रोच हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है FP बंद को रिटेन करना, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह क्लाइमेट क्राइसिस आया है, पूरे पाकिस्तान में आया है। अगर ये खुदा न खास्ता सर बारिश अब कंट्री में हो जाती तो कितना बड़ा डिज़ास्टर होता ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अब कंट्री में होता तो ये पानी इंडस रिवर के थ्रू आना था और पूरे मुल्क को खुदा न खास्ता डुबो के हुए होते हैं। तो सर हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगी FP बंद के ऊपर। FP बंद को हमें सर रास्ता देना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी मंशर की। आप अपनी सिफारिश देना जी सर। शाह साहब चीफ साहब ठीक है, इसको हम टेकअप करते हैं। जी सर। वापडा वाला भी सर हमें हुक्म हुआ था कि वापडा वाले वापडा का अगर तो ग्रेड का मैं पूछना चाहता हूं। वापडा एडिशन आयल है सेप्को वाला है सर, आयल थे सर। दादू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब ज़दा इलाकों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमराह मौजूद हैं।